नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HSSC ग्रुप डी जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, उसकी फुल एनालिसिस। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखेंगे पूरा का पूरा 10 नवंबर 2018 मॉर्निंग सेशन का पेपर और उससे एनालाइज करेंगे कि HSSC किस लेवल के और किस टॉपिक से कितने सवाल पूछता है। तो ये आपकी तैयारी में बहुत बेनिफिट करेगा और इसकी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या चीज़ आपको छोड़ देनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। आपको पता है कि 21 या फिर 22 अक्टूबर को CET होने जा रहा है। तो आप तैयारी में लग रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे, इसलिए प्रीवियस ईयर इज़ द बेस्ट सोर्स। प्रीवियस ईयर सबसे अच्छे सोर्सेज रहते हैं रिवीजन के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। भगवद गीता वॉज सेड टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय। भगवद गीता का संकलन किसके द्वारा किया गया है या बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर पढ़ते होंगे, आपने सुना भी होगा। ये वेद व्यास जी हैं जिन्होंने भगवद गीता को कंपाइल किया है। इसको ध्यान रखें और ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, what is the nature of the image formed due to the concave mirror when object is placed beyond center of curvature। जब वस्तु को कनकेव मिरर के पीछे रखा जाता है तो कौन सी इमेज, आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आप साइंस में पढ़ेंगे, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनती है इमेज। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स in the legs due to accumulation of CO2, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द का क्या कारण होता है, जो हम क्रैम्प बन जाते हैं, संचय बन जाते हैं। तो इसका फ्रेंड्स आंसर है लैक्टिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। लेकिन फ्रेंड्स, शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। लेकिन HSSC ने सोडियम कार्बोनेट आंसर माना है, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड कल्टिवेटेड बाय कुरूज वॉज कॉल्ड एज। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है। तो ये आप हरियाणा जीके में पढ़ते हैं, आदि रूपा। आदि रूपा जो है वो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ अ विंड। वायु की गति मापन किसके होते हैं, या ये बहुत इजी सवाल है, आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर है अनेमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी इन द मिडल ऑफ 6th century AD डैश एस्टेब्लिश्ड सुप्रीमेसी ओवर पंजाब। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया किस डायनेस्टी ने। तो आपको पता होगा कि अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करें और सुप्रीमेसी ओवर द पंजाब, फ्रेंड्स, वैसे ये थोड़ा सवाल हम हल्का सा मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, जो हुन्स हैं ये पंजाब और हरियाणा में काफ़ी इनका रोल रहा है, और ये गुप्ता डायनेस्टी के बाद ही की बात है, तो इसके लिए इसका आंसर होना चाहिए हुन्स। हुन्स डायनेस्टी है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर विच इज़ नॉट लाइक द अदर 3 अमंग द ऑप्शन। वह संख्या ज्ञात करें जो विकल्पों में अन्य तीनों जैसी नहीं है। फ्रेंड्स, एग्जाम में नॉट, नहीं, इनकरेक्ट, इसका बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये छोटी सी मिस्टेक्स
की वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है और उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए और फिर आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अब किस बेसिस पे HSSC ने माना है, ऑल थ्री आर डिवाइडेड बाय 3, बट दिस इज sorry, all three are not divided by 3, but this is divided by 3. That's why option D is the answer. Next, हरियाणा is the first state to launch. इसका आंसर महिला पुलिस वॉलंटियर है। ये उस टाइम में करंट अफेयर्स का भी पार्ट था, तो इसलिए ये पूछा गया है और आपके लिए अभी जीके बन चुकी है, इसलिए ध्यान रखें। हरियाणा में कुछ भी नई चीज़ होती है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, consider the following with reference to the term sovereign state. Option A, a country can be sovereign with or without dominion of any other nation. Option B, sovereignty is compromised while getting membership in the UNO. Option C, both are right. Option D, none. फ्रेंड्स, सॉवरेन स्टेट का मीनिंग क्या होता है? संप्रभु राज्य की हम बात करें तो संप्रभु राज्य जो होता है वो राज्य होता है जो अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र है, सॉवरेन है और किसी का उस पर दबाव या फिर डोमिनियन स्टेटस नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा कि विद और विदाउट डोमिनियन ऑफ द एनी अदर नेशन, नो, ऐसा नहीं। सोवरेन, ऑप्शन बी की हम बात करें, सोवरेनिटी इज कॉम्प्रोमाइज वाइल गेटिंग मेंबरशिप इन द UNO, ये ज़रूरी नहीं है सोवरेन स्टेट होने के लिए। जब ये दोनों ही गलत हैं तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, तो आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 11 की हम बात करें, यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, हमें इसको सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स, इसको सिंपल हम सोल्व करेंगे जैसे हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो इसको सिंपल अगर हम सोल्व करें तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होगा। अगर हम 8x की बात करें तो 8x को हम लिख सकते हैं -5x -3x प्लस 3√5 रूट ऐसे। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने √5x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आ गया x माइनस √5, यहाँ से -3 कॉमन, x माइनस √5, तो √5x माइनस 3 एक फैक्टर एंड x माइनस √5 एक। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो ये आएगी 3/√5 और यहाँ से निकाल लें तो आएगी √5। तो हमारा आंसर होएगा √5 3/√5। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे मैंने सोल्व किया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, प्रभाकर वर्धन द फर्स्ट किंग ऑफ वर्धान डायनेस्टी वॉज रूलर ऑफ, ये बहुत ही ईजी सवाल आपने हरियाणा जी के में पढ़ा होगा, थानेश्वर। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स provides that the state shall not discriminate against any citizens on ground or only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, आर्टिकल 15। फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 आपने, ये एक मूवी भी आई है आयुष्मान खुराना की, अगर आपने देखी हो, बहुत अच्छी मूवी है, उसमें क्लियरली इस आर्टिकल को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गवर्नमेंट एक्ट एज अ नॉमिनल हेड एंड द रियल पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट लाइज विद, अगर हम यहाँ गवर्नर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करेंगे, ना ही प्रेसिडेंट की। आंसर, हमारा आंसर होगा चीफ मिनिस्टर, प्रधान और सॉरी मुख्यमंत्री रियल हेड है स्टेट में एंड गवर्नर एक्ट एज नॉमिनल हेड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, इफ 1 कैन बी कोडेड एज 34 एंड देन 2 कैन बी कोडेड एज, फ्रेंड्स
जब भी इस तरह के सवाल आए आप ये ध्यान रखें, ई जो टी, ई का मतलब 5, 10, 15, 20, 25। अगर हम ओ की बात करें 1, तो 1 है, ओ 15 है प्लस एन, एन 14 है, ई 5 है। इनको सम करते हैं तो 34 हमारे पास आता है। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें तो टी 20 एंड डब्ल्यू की हम बात करें तो डब्ल्यू इज़ 23 एंड ओ की बात करें 15। जब इनको ऐड करते हैं तो आंसर इज 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 20 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको चार्ज निकालना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, करंट इज आई इक्वल टू चार्ज क्यू बाय टी। ये फॉर्मूला होता है चार्ज और करंट का। करंट गिवन है हमारे पास 0.5, क्यू हमें निकालना है एंड टी इज़ 20 मिनट्स, लेकिन हमें यहाँ चाहिए सेकंड्स में, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन क्यू इक्वल्स टू 0.5 20 मल्टीप्लाई बाई 60, आंसर इज 600 कूलम। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, read the following statement with reference to the feature of Kashmir Himalayas. They are famous for Kreva formation. Krevas are the thick deposits of glacial clay and other materials embedded with moraines. They are useful for cultivation of saffron. Srinagar, the capital of city of Jammu and Kashmir, is located on Jhelum River. Friends, यहाँ सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं, सारे के सारे जो कथन हैं वो सही हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इसका सिंपल आंसर है इक्विलेटरल। समबाहु, समबाहु का मतलब है जो ट्रायंगल है, त्रिभुज, उसकी तीनों साइड इक्वल हैं। अगर तीनों साइड इक्वल्स हैं तो जितने भी हम ट्रायंगल हम बनाएंगे ये सारे के सारे सिमिलर होंगे, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, 2016-17 हरियाणा जीएसडीबी इज ग्रोइंग एट, ये उस टाइम इकोनॉमिक सर्वे का से सवाल पूछा गया है। तो आप 2000, अगर हम 23-24 में हैं तो 22-23 का आप ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2018 में इसका आंसर ऑप्शन सी था 8.7, और इस बार 2022-23 का आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या है। नेक्स्ट, GST does not include all the excise duty carrying goods. Find out the non-GST commodities out of the following particulars: high-speed diesel, aviation turbine fuel, petroleum crude, motor spirit on petrol, natural gas. तो फ्रेंड्स यहाँ all of the above is the answer। सारे के सारे does not include the excise duty carrying goods, non-GST commodities, all of the above। Next, question number 21. The equation ax plus 9y equals to 1 and 9y minus x minus 1 equals to 0 represent the same line if a equals to 1 minus 1 और 9 या none of these। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात हो रही है कि ये जो इक्वेशंस हैं ax प्लस 9y एंड 9y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर a की वैल्यू इनमें से क्या होगी, तो यहाँ बिल्कुल फ्रेंड्स है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ax प्लस 9y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट माइनस एक्स
प्लस 9y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम a की वैल्यू -1 पुट करें तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, दैट ax प्लस 9y इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सांबर लेक इज़ अ सॉल्ट लेक, ये बिल्कुल सही बात है। चिल्का लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, नो दिस इज़ रॉन्ग। चिल्का लेक फ्रेश वाटर लेक नहीं है, एक ये ब्रैकिश वाटर है, मतलब ये मीठे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, वेम्बनाड लेक इज़ अ बैक वाटर लेक, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। m code a equals to n, then the value of this equation is, हमें फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें m sin a माइनस n cos a, n cos a प्लस m sin a, हमें गिवन है m cot a इक्वल्स टू n, दैट मीन्स cot a इक्वल्स टू n बाई m। हमें फ्रेंड्स ये भी पता है कि cot a जो होता है वो होता है cos a अपॉन sin a। अगर हम इस इक्वेशन में दोनों ऊपर और नीचे अगर हम sin a से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन बनेगी m माइनस n cos a अपॉन sin a। सिमिलरली नीचे n cos a अपॉन sin a प्लस m। तो जब हम फ्रेंड्स इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कोट ए, और कोट ए की वैल्यू हमें पता है n बाई एम है, तो हम डायरेक्ट पुट करें m माइनस एन इंटू एन बाई एम, एन इंटू एन माइनस एम प्लस एम। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें निकल के आएगा एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एम, नीचे एन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और एम से एन कैंसिल, हमारा आंसर आएगा एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। तो ये जो ऑप्शन है हमारा बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा इज सिचुएटेड बिटवीन, ये बिल्कुल फैक्ट का सवाल है, आपको याद होना चाहिए ये कि हरियाणा इज 27 डिग्री 37 मिनट्स टू 30 डिग्री 35 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। दैट्स द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश historian divided India into 3 parts, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। ये ऑप्शन, इसका आंसर है जेम्स मिल। ये एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन इसको मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूँगा, थोड़ा हटा हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अ मैन इन्वाइटेड सम बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द बर्थडे ऑफ हिज सन, द नंबर ऑफ बॉयज वॉज 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अगर हम बॉयज़ की बात करें वो गर्ल्स से 2 कम है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ही गेव ₹10 टू ईच बॉय एंड ₹20 टू ईच गर्ल। प्रत्येक लड़के को 10 रुपये, प्रत्येक लड़की को 20 रुपये दिए गए। इफ़ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिम वॉज 280, यानी कि 10B प्लस 20G इक्वल्स टू 280। फ्रेंड्स हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हम दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे में b की वैल्यू आएगी 8 एंड g की 10। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ बॉयज वॉज 8, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting exactly 2 head। 2 सिक्के एक साथ उछाला गया, दोनों मुख आने की क्या प्रायिकता है। तो फ्रेंड्स जब हम 2 हेड्स को 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो देखिए। पहली पॉसिबिलिटी, दोनों हेड आ सकते हैं, एक बार हेड आए एक बार टेल आए, या फिर पहले टेल आए फिर हेड आए, या दोनों टेल, यानी कि 4 ही पॉसिबिलिटी बनती है जब हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 हेड्स की। 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बार है, तो आंसर इज 1/4, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट
3 cubes each of 5 centimeter are joined end to end. The surface area of the result solving is 3 क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब ये फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, सारी साइड्स 5 गिवन है। फ्रेंड्स अगर हम सरफेस एरिया की बात करें ऑफ क्यूब की, तो उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वेयर। ए इज़ द साइड ऑफ क्यूब। यहाँ फ्रेंड हम बात कर रहे हैं, हमने 3 क्यूब आपस में जोड़ दिए, तो जोड़ने से जो इसके फेजेस हुए, इस फेज़ में यहाँ पाँच ही फेज़ होंगे। ये तो इसके साथ टच हो गया ना, ये वाला फेज़, ये इसके साथ टच हो गया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है क्योंकि उसके 6 फेसेस होते हैं, दैट्स वाई 6 ए स्क्वायर इज़ द फॉर्मूला। यहाँ पे सिर्फ 5, तो यहाँ 5 ए स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 ए स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 5 ए स्क्वायर आएगा। तो जब इनको करेंगे तो 14 ए स्क्वायर, और 14 इंटू ए हमें दिया है 5, दैट मीन्स 14 इंटू 25 विच इज़ 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राबी क्रॉप्स आर सोन एट द एंड ऑफ, बिल्कुल इजी सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन ए, अक्टूबर के महीने में। क्वेश्चन नंबर 30, 2018 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी। ये करंट अफेयर्स का सवाल था, 2018 में पूछा गया था, आपको 2023 का पता होना चाहिए, आप इसको ज़रूर पढ़ें। वैसे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था तसुको होंजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ इक्वेशन दी हुई है कि पी स्क्वेयर माइनस 6p प्लस 7 इज डिवाइड बाई p माइनस 1। तो रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या इनमें से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं, p माइनस 1 डिवाइड कर रहा है p स्क्वेयर माइनस 6p प्लस 7। तो अगर हम यहाँ p लगाएं तो p स्क्वेयर माइनस p, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, माइनस 5p प्लस 7। यहाँ पे हम 5, तो माइनस 5p प्लस 5, दिस विल बी कैंसल, रिमाइंडर इज 12 विच इज़ अ पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। सॉरी यहाँ 0 2 आएगा, देन अगेन पॉजिटिव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग होता है कि आपकी डिवीज़न हो पावर की एट द सेंट्रल लेवल और द स्टेट लेवल। तो अगर हम सारे ऑप्शन देखते जाएं तो इसमें बेस्ट करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यपालक शक्तियों का समान बंटवारा ही संघीय रूप की सर्वधिक भिन्न फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। सी की जगह डिवाइड यूज़ करना है, डी की जगह मल्टीप्लाई। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 5 years ago father's age was 5 times as old as his son and after 3 years he will be 3 times as old as his son. Find the present age of son. हम मान लेते हैं फादर की प्रेजेंट एज f है और सन की प्रेजेंट एज s है। तो 5 साल पहले यानी कि f माइनस 5 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ, एक इक्वेशन ये बनेगी फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर 3 years f प्लस 3 टाइम्स ऑफ s प्लस 3, एक इक्वेशन ये बनेगी। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर विल बी प्रेजेंट एज ऑफ सम। तो आपका आंसर जो आएगा वो f का आएगा 45 एंड s इज 13। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है, देन वैल्यू ऑफ a इज 2 इज अ जीरो। जब भी अगर फ्रेंड्स ये लिखा है कि 2 जीरो है तो हमें x की जगह 2 पुट करना है, यानी कि हमें p ऑफ 2 निकालना है। दैट p ऑफ 2 इक्वल टू 4 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू
माइनस 5a, जो हमें गिवन कितना है, 0 है ना। देन 4 इंटू 4 16 प्लस 4 माइनस 5a इक्वल्स टू 0, then minus 5a equals to minus 20, then a equals to 4, then option B is the right answer. Next, Haryana Municipality Amendment Bill was passed during the year 2016. 36 will be solved. 2016 is the right answer. ये आप याद कीजिए. Then question number 37. पहली statement, he was sentenced for 50 years of imprisonment and many years in Andaman. He was studied in England and carried out revolutionary activities there itself with Lala Hardayal, Madanlal Dhingra, Madam Bhikaji Kama. He set an organization called Abhinav Bharat Society. This is the most important fact. इसी से हमारा क्लियर आंसर आ गया वी डी सावरकर, कि अभिनव भारत सोसाइटी की जो सेटअप किया था वो किया था वी डी सावरकर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38. फाइंड द टर्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री. इंक, पेपर, पेंसिल, कुक. तो आपको ये बिल्कुल देखने से ही क्लियर है, इंक, पेपर, पेंसिल ये लिखने में काम आती है, ड्राइंग के काम आएगी, लेकिन कुक इज़ अ डिफरेंट स्किल, ये खाना पकाना में यूज़ होती है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन 37. भूतेश्वर टेम्पल कहाँ, किस जिले में स्थित है, सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. तो ये हरियाणा जीके का सवाल है, इज वेरी इजी क्वेश्चन. जींद डिस्ट्रिक्ट में भूतेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40. बुग्याल, अ यूनिक टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन हिमालय. इसका आंसर है ऑप्शन ए, समर ग्रासलैंड्स इन द हिमाचल रीजन. हिमालय क्षेत्र की ग्रीष्म घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं. बुग्याल से आप हिमाचल प्रदेश को याद रखें, सिक्किम, अरुणाचल, ईस्टर्न माउंटेन, ये रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट, 41. ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0. हमें इसका सोल्यूशन निकालना है. तो सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी क्लियर है. यहाँ आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. फ्रेंड्स, वहीं हम बात करें बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे अगर हम x की 1 और -1 वैल्यू को हम पुट करते हैं, देन दीज इक्वेशंस विल बी सोल्व. जैसे a प्लस बी इंटू -1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, a कैंसिल बी कैंसिल, आंसर इज 0. इक्वेशन सोल्व. सिमिलरली बी एक्स प्लस ए वाई, इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0. तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, 42. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसका आंसर है पहला, हेट्रोट्रोप्स सर्वाइव डिपेंडेंट्स डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स. परपोषी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सब पोषियों पर जीवन यापन के लिए निर्भर रहते हैं. ऑप्शन ए द राइट आंसर. बाकी सारी गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. ये आप ध्यान रखें जरूर, इससे बच्चों की एग्जाम में बहुत गलती होती है. इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम. ये भी सही है बिल्कुल. 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री. दैट्स ऑल्सो करेक्ट. 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंडक्शन ऑफ इंडिया इनटू कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन. नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस इज अवर राइट आंसर. ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन हरियाणा द डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स द लोएस्ट रेनफॉल. ऑप्शन के हिसाब से सिरसा है. अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलता है. तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है. ये दिल्ली है एंड दिस इज सिरसा. यहाँ इस एरिया में सबसे कम बारिश. सिरसा इज द राइट आंसर. 45. ये हमें दिया हुआ MQ
क्वेश्चन मार्क AEHLOSWZ। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हमें पता है M इज़ द 13, देन 20, 21, 8, 15, यहाँ 7 7 का डिफरेंस है। तो 20 की हम बात करें तो T आएगा। सिमिलरली Q है, Q से नेक्स्ट आएगा X, देन ऑप्शन A इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशिएंट एपिक ऑफ हरियाणा इज भगवद गीता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन पूरी तरह से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1924 की बात हो रही है। जो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात करेंगे तो सर जॉन मार्शल की बात आएगी, तो वही इसका आंसर है। एक बार आप खुद देख लीजिए और चेक कर लीजिएगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। हमें बताना है क्या चीज़ AP में है। तो AP का सिंपल सा फॉर्मूला होता है A1 A2 A3, दैट मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी में हम देखें, दिस इज √3, दिस इज 2√3, दिस इज 3√3 एंड दिस इज 4√3। जब भी हम माइनस कर रहे हैं एक का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स डी इज द फाइनल आंसर, 48 का डी। नेक्स्ट, हरियाणा बजट 2017-18 वॉज टेबल्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर दोनों श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना है। अगर हम यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ना होता और ऑप्शन में श्री मनोहर लाल लिखा होता नाम, देन वो भी आंसर हो सकता था। तो इसका पूरा ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 में हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़िए। आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये हम आपको पता है कि 21 एंड 22 अक्टूबर को CET का एग्ज़ाम है। उससे पहले हम जितने भी ग्रुप D के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्द फ्रेंड्स अगली वीडियो में। धन्यवाद।